सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। आज मैं सभी दर्शकों को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि ये बीमारी कैसे उत्पन्न होती है और इसका कारण क्या है। ये पूरा मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि पेट में दर्द पैदा हो जाना, अचानक दर्द पैदा हो जाना, जैसे कोई मरीज है कोई उस तरह का, उसका दर्द पैदा होता है, उसकी एक अलग बात रहती है। और अचानक रात में हो जाना, खाना खाने के बाद हो जाना, तो इसका कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि आज पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसका भी कोई ना कोई राज होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सामान्य पेट में दर्द कैसे होता है। इसका कारण ये समझ लीजिए, आप जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जैसे पेट में आपने भोजन किया और बराबर आपका भोजन पचा नहीं, और पेट में आपके वो भोजन जो आपने खाया वो पचा नहीं, उसी की उस तरह रखा हुआ है। जैसे आपने लेट खा लिया, 11 बजे, कोई 12 बजे खाता है, खा करके एक भी घूमा फिरा नहीं, और खाने के बाद बिस्तर में खाना मंगाया और खाया, बिस्तर पे ही सो गया, तो उसके पेट में जो खाना जैसा गया तैसे रखा रहता है, और उसमें जो है वायु जो होती है वो रुक जाती है। उसका ध्यान देना। इसका जो बताने में जा रहा हूँ कि भोजन अगर बराबर खाने के बाद घंटा 2 घंटे कुछ काम मिलना नहीं किया गया, चला फिरा नहीं गया और बिस्तर में खाया गया, सो गया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसकी वजह से पेट में वायु बन जाती है। वायु बनने से भी जो है ये समस्या पैदा होती है। पेट बराबर ठीक से आपका साफ़ नहीं होगा। पेट साफ़ नहीं होगा, पाक स्थली जो होती है आपके पेट की, पाक स्थली में विकार आदि के कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका पेट साफ नहीं होता है और पेट में दर्द जो है आपके होने लगता है। तो अमाशय के रोग, फिर आपके अमाशय के रोग, अगर पेट बराबर साफ नहीं होगा, वायु आपका जो है तो बन जाएगा, पेट में गैस बनेगी, और पेट बराबर साफ ना होगा तो अमाशय के पेट में अमाशय की दिक्कत की वजह से भी पेट में दर्द पैदा हो जाता है, अमाशय का रोग बन जाता है उसमें फिर तो इसकी वजह से भी आपके पेट में दर्द पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है, अल्सर, उसी की वजह से अल्सर की शिकायत हो जाती है। छोटी आंत में, बड़ी आंत में सूजन आ जाती है। सूजन के इसके आदि कारण से, सूजन के कारण से, इसकी वजह से भी, कई आदि कारणों से भी इसमें दर्द जो है उत्पन्न हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और जो है इसी वजह से कभी तेज दर्द होगा, कभी बंद हो जाएगा और कभी कभी धीमा हो जाएगा, अचानक लगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कारण बनने लग जाते हैं। और कारण क्या है, जब ऐसा होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, पतले पतले कभी दस्त आएंगे, बराबर फ्रेश नहीं हो पाएंगे आप, पतले दस्त आएंगे, चलेंगे थोड़ा सा, कुछ मेहनत करेंगे तो चक्कर जैसे आने लग जाएंगे, इसके लक्षण बनने लग जाएंगे। और खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाएंगी, जी आपका मिचलाएगा। और जब क्योंकि वायु भरा हुआ है पेट में, तो वायु भर जाने के कारण से आपके पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। और जैसे गुड़गुड़ जैसी आवाज़ें आने लगेगी, हापरा छूटेगा आपको, सांस लेने में एकदम सांस भर जाएगी, असल घबराहट सी होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। ये कब्ज के आदि होता है। जब कब्ज आपको होता है और खाना बराबर नहीं पच पाता है, तो उसके कारण से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही साधारण मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप जो है बना करके इसको आराम से यूज करिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, सस्ती दवा है। तो आप इसको बना करके यूज करिए, फिर बताइए कि नहीं भाई जी जो आपने बताया उसमें कैसा हमें लाभ मिला है और कैसा क्या हुआ है। आपको क्या लेना है, पुदीना की पत्ती का 4 ग्राम रस, ध्यान दीजिएगा, पुदीना की पत्ती का 4 ग्राम रस, और ये समझ लीजिए आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा काला नमक रत्ती भर, जिसको जो उस हिसाब से लीजिए, जिस हिसाब से मतलब कि आपको टेस्ट के हिसाब से, तो ध्यान दीजिएगा आधा चम्मच आपको लेना है पुदीने की पत्ती का रस, ध्यान दीजिएगा। और आधा चम्मच आपको सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक और 2 रत्ती हींग, इन सबको पीस करके चूर्ण बना करके और ये बस इसको सब मिला करके आपको सेवन करना है।
और गर्म पानी से अगर इसको आप सुबह शाम बराबर सेवन करते हैं तो ये समझ लीजिए आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। पेट में दर्द आपको एकदम छू मंतर हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इसको इस तरह से बना करके बराबर यूज कर सकते हैं घर में, कोई बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने बताया है, जो मात्रा बताया है, उसी मात्रा के हिसाब से आप यूज करिए, उसको बनाइए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात, अगर आप इसके अलावा, ये तो आपको खाना है, इसके बाद राई सभी लोग जानते हैं, एक जो है तो लाही हमारे यहाँ बोलते हैं, एक राई होती, छोटी होती, काली काली होती है, छोटी छोटी, तो उसको लाइए। 50 ग्राम बाज़ार में मिल जाएगी। बहुत से लोग घर में रखी रहती, खेतों में पैदा होती है, तो वो लोग पैदा भी कर लेते हैं। तो उसको पीस करके और उसको पानी में पीस करके और उसका बढ़िया लेप गाढ़ा गाढ़ा बना करके और पेट में अपने उसको दिन में 2-3 बार लगाइए। सुबह सुबह सोते समय लगा लीजिए और दिन में जब भी मौका मिल जाए लगा करके बाद में कपड़े से उसको पोंछ लीजिए। 2-3 बार इसको लगाइए। अगर ये बार बार आपको इस तरह की शिकायत आती है तो 8 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पेट में दर्द और जिस तरह के जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो आपको 8 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है, कैसे उत्पन्न होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसको जो जानकारी दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल आप लिख लीजिए कागज़ पेन ले करके। ये कोई जो है आयुर्वेदिक है, कोई अंग्रेजी जान का वो नुस्खा नहीं है, ये आयुर्वेदिक है। जड़ी बूटियों के माध्यम से बना लीजिए इसको, अब बना करके आप यूज करिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इसको यूज करिए और लाभ उठाइए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है और 9455 073 964 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आइए, मिलिए, संपर्क करिए। संपर्क करने का, परामर्श लेने का, सलाह लेने का कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाद आप जो है किसी चीज़ की चाहते हैं कि नया वीडियो वैद्य जी बना दीजिए, किसी की दवा लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जा कर के मेरा अन्य लोग भी देखें और आने वाले नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।